नमस्कार, मैं वानी अनंत और आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज़। तो आज हम पहुंचे दिल्ली के नेहरू विहार पर। यहाँ पर कुछ रोडों की समस्या है, लोगों को जो वाहन चालक है उनको समस्या आ रही है आने जाने में। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे इस विषय पर कि किस तरीके उनको परेशानी आ रही है, ये रोडों की मरम्मत क्यों अभी तक नहीं करवाई गई है। यहाँ के नेहरू विहार के कुछ स्थानीय लोगों के साथ मौजूद है हमारे साथ। ये आप नाम बताएं अपना। माया जी, हमें बताइए यहाँ पर रोड की समस्या कब से है? ये आज कई साल हो गए, ये नहीं बन के दे रहा। तो विधायक वगैरह यहाँ के कौन है? यहाँ के तो भैया कई हैं, किसको बताएं। तो काम वगैरह नहीं करते? नहीं करते, ये खड्डे भर भर के चले जाते हैं। तो कैसी समस्या आ रही है लोगों को? बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ। इतनी मट्टी उड़ती है, इतनी बस ने धक्का मार रखा है, हम कह नहीं सकते कुछ। मन भी नहीं करता यहाँ रहने को, क्या कर रहे हैं। बहुत दिक्कत है, मतलब रोड की ज्यादा परेशान है। वोट भी डाले जब भी कुछ नहीं होया। पैसा ले लिए, बताओ आप, वोट डाले तो कुछ तो करते हैं, वोट भी ले लेते हैं मीठे मीठे, फिर वही रवैया इनका। ले लेते हैं, क्या करें हम, इतने परेशान हो गए हद से ज्यादा। तो चले ठीक है। और किस तरीके की परेशानी आ रही है आंटी, हमें बताएं। बेटा कमर टूट जाती है, रिक्शे में बैठ टाइम बस चल, अंदर आँख कमर दिखाई देता है तो पैर रखते यहाँ है और चला जाता उधर है। इतना बुरा हाल है यहाँ, पूछे मत। हम तो बीमार और हो गए, हार्ट के मरीज बन गए। मट्टी धूल दुनिया भर का कोई सुनता नहीं। पैसे आते हैं खा जाते हैं, आप में बनाते हैं ग्रुप, खा गए। एक चिड़ी यहाँ लगा दी, इतना सीमेंट ला के, और एक उधर लगा दी, बस हो गया, पक्का रोड बन गया। रोड कुछ नहीं बन गया, ऐसी ऊंच बना हो रहा है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। गाँव में मकान बन गई, सड़क बन गई, गाँव में सड़कें बन गई, घर बन गए। और दिल्ली में, राजधानी में, जो दिल्ली कहते हैं, लोग थूम कर जा रहे हैं, इतनी बदमाशी बता रहे हैं। बिल्कुल खड्डों के पास में मतलब आपका घर है, मैं देख पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही समस्या होती होगी। बिल्कुल घर पास में है ये, बिल्कुल ही यहाँ पे हम बैठे हैं ना, यहीं से बस को ले जाते हैं हमारे अड़ में से निकाल के। और ऊपर से खड्डों वगैरह की आवाज़ देखो कितने खाली पड़े हैं, इनमें भर जाए भाग जाते हैं। बारिशों में इतनी, हम भी आए हैं तो वो पूरा धूल का रास्ता है ये वाला ना, धूल वगैरह कितनी ज्यादा। मट्टी उड़ उड़ के आती है बस के साथ, जैसे कोई आंधी आ गई इस तरीके से। नमस्कार, आपका नाम? कवलजीत कौर जी, हमें बताएं यहाँ पर रोडों की समस्या के क्या मतलब परेशानियों के सामना आपको करना पड़ा? डेली निकलते हैं आप यहाँ से? हाँ, डेली तो निकलते, बच्चे तो निकलते हैं, हम तो कभी भी निकलते ही हैं। गाड़ियाँ इतनी खराब रहती हैं, इतनी सड़कें खराब हैं, इतनी परेशानी हो रही है। विधायक कौन है यहाँ के, काम नहीं करते? कोई हम देखा ही नहीं, हमने कोई आता ही नहीं यहाँ पे, देखते ही नहीं कौन आता है कौन नहीं आता। सड़कें जैसे है वैसी खबड़ टूटियाँ फटियाँ, चलना ही औखा होता है, गाड़ियों की चलना ही औखा होता है। रोज पंचर हो, कुछ बड़ी परेशानी हो जाती है हमारे को तो। अब बिल्कुल ये खड्डों वड्डों की आवाज़, हाँ खड्डों, हाँ बहुत खड्डे आते हैं, डस्ट वगैरह, डस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सड़कों बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। नमस्कार सर, आपका नाम? दीपा जी, हमें बताएं यहाँ पर रोड की समस्या को लेकर आपके क्या विचार है? रोड ये बना ही नहीं है, 2.5-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, रोड बना ही नहीं है। तो यहाँ के विधायक वगैरह काम नहीं करते? बल्कि हमारे मकान जो है ना, ये बसों की धड़कन से टूट रहे हैं सभी के। बिल्कुल रोड साइड पर आप इनका मकान ही देख सकते हैं, ये काम वगैरह भी चल रहा है इधर। हाँ। तो किस तरीके की परेशानी आती है सर, आप हमें बताएं थोड़ा सा। ये धड़कती है, पूरा मकान धड़कते हैं, मिट्टी उड़ रही है, बीमार होते हैं लोग। मिट्टी है, ये बसों से मिट्टी उड़ती है, खड्डे हैं, बसों की क्या उड़ती है, रोड ही नहीं बनाई। यहाँ का वो है, क्या नाम है, सांसद मनोज तिवारी यहाँ रामलीला ग्राउंड में बोल गया था मैं महीने में बना, नहीं बनाई जी। और आपका पहले पंकज पुष्कर था, वो उसको टिकट नहीं मिली, अब जो जीता है उसने ही नहीं बनाई। कॉर्पोरेशन का पिछले 15 साल से बीजेपी के पास है, उन्होंने नहीं बनाई। आम आदमी पार्टी तो खैर अभी अच्छी चल रही है, तो क्या आप सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा, चेंज आएगा कुछ? अरे उनका पिछले 5 साल पहले विधायक था ना, उसने नहीं बनाई, कसमें खा गया मंदिर में, तब भी नहीं बनाई। तो अब आगे, अब ये दिलीप पांडे से उम्मीद है कुछ करे तो करे। आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं आपका नाम? रजत। जी रजत, हमें बताएं कि आप डेली यहाँ से बाइक वगैरह लेके जाते होंगे, स्टूडेंट हैं आप? नहीं, स्टूडेंट ही हैं जी। तो आप डेली यहाँ से निकलते होंगे, तो किस तरीके की परेशानी आती है आपको रोड पे? मिट्टी विट्टी, पूरी धूल मिट्टी की, सारी तरीके के गड्ढे, इतनी गाड़ियाँ खराब होती है, उससे सारी बहुत दिक्कत आती है रोड पे चलते हुए। बहुत मतलब परेशानी टाइप का सामना करना पड़ता है आपको? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। यूथ भी परेशान है कि ये रोड जल्दी से जल्दी सुधरने चाहिए, यहाँ पर इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, डस्ट है, पोल्यूशन है। तो ये हम और लोगों से यहाँ पर मिलते हैं, स्थानीय लोगों से। बंटी, हमें बताएं, यहाँ पर आप ई रिक्शा चलाते हैं, तो किस तरह की परेशानी की? तो आपका डेली का होगा है ना, आने जाने का इसी रोड से?
मैडम बहुत दिक्कत आती है मुझे गाड़ी चलाने में। गाड़ी पलट जाती है खड्डों में हमारे यहाँ पे। सवारी को दिक्कत मैडम होती है बहुत ज़्यादा। हमारे बैरिंग कट जाते हैं गाड़ियों के, सवारी को चोट लगती है यहाँ पे। रात को ना लाइटें हैं ना कुछ मैडम, दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। दिन में रात में कोई काम नहीं होता मैडम। यहाँ पे बहुत कंप्लेंट डाल दी है हमने यहाँ पे कि सड़क बना दो हमारी, आएंगे चेपियाँ लगाएंगे चले जाएंगे आगे। कौन है यहाँ का विधायक, कौन है? मैडम पता मेरे को ये भी नहीं विधायक कौन है यहाँ का। तो काम वगैरह नहीं करवाते हैं? मैडम, कितने साल से आप यहाँ पर ये चला रहे हैं? 2.5 साल हो गए मैडम मेरे को चलाते उसको। 2.5 साल से कोई सुधार नहीं है? कोई सुधार मैडम नहीं है। ये पूरी सड़क खराब है, उसमें वहाँ से जाओगे पुल पूरा ख़राब हो रखा है, गाड़ी पलट जाती है, कोई दिक्कत, कोई सब देखते हैं, कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पर। एक्सीडेंट होने के आसार भी हो जाते होंगे? मैडम रात को सवारी पलट जाती है, गाड़ी यूँ उल्टी होती है हमारी। सवारी भी कहती है भैया सड़क बनवा दो कम से कम। मैडम हम किसको बोले बताओ, हम जिसको बोलते हैं कोई काम करते ही नहीं है। रात में आया अंधेरा इतना होता है, ना लाइटें हैं ना कुछ, दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मैडम हमें यहाँ पे। एक बार रिक्शा पलट चुका मेरा यहाँ पर, ये पूरा मैंने में पूरा काम करवाया गाड़ी में। अभी 10,000 रुपये लगा के आया मैडम आया वहाँ पूरे। बताओ, बहुत बहुत परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं यहाँ की जो रोड की हालत? मैम रोड तो बननी ही चाहिए यहाँ के, बननी चाहिए। कब से आप यहाँ रहते हैं यहाँ पर? नहीं मैम हम तो बाहर से आते हैं, 1 साल से यहीं पे ही हैं। अच्छा, 1 साल से हालत कभी नहीं ये 5 साल हो गए ऐसे। विधायक वगैरह कौन है यहाँ पर? ये पंकज पुष्कर है। पंकज पुष्कर। तो कोई लोगों, आप लोगों ने मतलब मिलके कोशिश नहीं की कि उन तक पहुँचे ये बात? नहीं यहाँ के प्रधान लोग नहीं बोलते तो हम क्या बोले। चले तो मतलब मामला गंभीरता का मामला है पर नहीं लिया जा रहा है? नहीं, यहाँ के लोग ही नहीं ले रहे हैं? नहीं। लेकिन परेशानियों का तो सामना करना पड़ रहा है। यस मैम। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऑटो वाले मौजूद हैं यहाँ के लोकल, तो हम इनसे जानते हैं कि ये रोडों की हालत यहाँ पर कब से ऐसी चल रही है। हम यहीं के निवासी हैं। यहीं के निवासी हैं ये लोग, तो इनसे जानते हैं कि ये सुधार के लिए इन लोगों ने कुछ बोला है, अपील की है विधायकों से या नहीं की है अब तक। चलिए, आपका नाम? जोगिंदर कुमार। जी हमें बताइए जोगिंदर जी कि यहाँ पर ये रोडों की समस्या कब से चल रही है? ये पहला 10 साल से ज़्यादा हो गई है। 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये नेता वगैरह, विधायक वगैरह कुछ कर रहे हैं? लास्ट टाइम सुरेंद्र बिट्टू ने बनवाया था ये सड़क जो है, उसके बाद में आज तक सड़क नहीं बनी है। और सुनने में कई बार आ भी चुका है कि इसके ये बनने के बाद में पैसा खा चुके हैं यहाँ के। मेरी आम आदमी पार्टी कुछ बंदे हैं यहाँ पे, उनसे ही बातचीत हुई थी। हमारा उन्होंने कहा था मुझे 31 मार्च के बाद में ये सड़क बननी चालू हो जाएगी। हमारा लगा नहीं है। परसों पहले दिन में फिर बंदे से मिला हूँ मैं, उन्होंने कहा है अगले अगस्त तक इस सड़क का निर्माण होगा। चलिए, मतलब टाइम दिया जा रहा है बस, लेकिन काम नहीं हो रहा है। गड्ढे भरे जाती है डेली। कल भी वहाँ पे मैंने एक टेम्पो को रोका जिसमें कि सीमेंट के कट्टे होते हैं जो जमे होते हैं, उनको तोड़ के गड्ढों को भर रहे थे। आज वहाँ बाहर जाके हालत देखो, जब कोई बस आती है तो धूल की तरह आंधी उड़ती हुई जाती है। जी, बहुत पॉल्यूशन वगैरह है। तो हमें आप बताएं थोड़ा सा, यहाँ पर डेली ऑटो चलाते हैं आप? हाँ, यहीं बिहार में रहते हैं। जी, यहीं रहते हैं। तो हमें बताएं कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सवारी आसानी से मिल जाती है यहाँ की या नहीं? सवारी कोई बैठ कर राजी नहीं, खड्डे इतने हैं, क्या करेंगे? तारीख पे तारीख देते रहते हैं, कभी ये तारीख, कभी ये तारीख, कभी ये तारीख। बनने की सेवा काम वगैरह नहीं हो रहा है? काम वगैरह नहीं होता, गड्ढे ही भरते हैं तो मिट्टी भरते हैं, मिट्टी वगैरह, सीमेंट भी नहीं भरते हैं। डस्ट वगैरह बहुत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट है। बसें निकलती है तो ये बिल्डिंग में धक्कत आती है, धड़कनें होती हैं बिल्डिंग के अंदर। अच्छा। इतने गड्ढे हैं यहाँ पर। आपका नाम? जोया इलाही। जोया, हमें बताएं यहाँ पर कि किस तरीके की परेशानी आती है? जी, रोडों की समस्या को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से। तो आप यहाँ रहती हैं? जी बिल्कुल, मैं D1 में रहती हूँ, D1 जस्ट यहीं पे। और ये जो एरिया है खासकर नेहरू बिहार की बात करें, जो रोड का कंस्ट्रक्शन है ना, एक मैनर वे में नहीं है, जो कि फुल फ्लेज इंसान ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे आप रोड को अगर क्रॉस करते हो, आई हैव स्कूटी एज वेल, मैं जब रोड से क्रॉस करती हूँ तो वो जो मुझे सहूलत मिलनी चाहिए, कहीं कहीं जो लीकेज है, जो ड्रेनेज पैटर्न बहुत सही नहीं है, जो कि उसको सही करने की ज़रूरत है। और ड्रेनेज के कारण जो होता है, बीच बीच में जो उठा पटक जो रोड होती है, वो बहुत ही जिगजैग कंडीशन में है, उसको कहीं आप स्टूडेंट है? बहुत ज़रूरत। जी, मैं UPSC स्टूडेंट हूँ। मैंने तो स्टूडेंट है तो मतलब आप डेली मतलब आना जाने का लगा रहता होगा? ऑलवेज लगा रहता है। बाय स्कूटी आप? जी, बाय स्कूटी आपने बताया मुझे। जी। परेशानी होती होगी? हाँ, बहुत परेशानी। डस्ट पॉल्यूशन से लेकर खड्डे वगैरह, सबसे ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है फॉर लंग्स। तो यहाँ के विधायक वगैरह के पास आप लोगों ने जाके रिक्वेस्ट करने की अपील वगैरह की है क्या? एक्चुअली यहाँ के जो भी विधायक है स्थानीय, वो उतनी नहीं सुनते। वो बिफोर इलेक्शन ही डिमांड्स लॉ थिंग एंड ही प्रोमिसेस लॉ थिंग, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। वॉट एवर पब्लिक एंड वॉट एवर ही नीड्स मोर, वो अंडरस्टूड नहीं कर पाते चीज़ों को। जो सिचुएशन है आप देख ही रही होंगी, ये इस कैमरे में नज़र आ ही रहा होगा। बहुत ही मतलब रोड ही की वजह से जो डस्ट है ना, डस्ट चाहे आप 4th फ्लोर पे रह लो या 1st फ्लोर पे, डस्ट तबाह कर दिया है बहुत ज़्यादा। उससे तो आप BP न्यूज़ के ज़रिए कुछ बोलना चाहेंगी? जी, मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग तक मेरा आवाज़ मतलब पहुँच पा रहा है, प्लीज़
तेज़ी से ये एटलीस्ट सबसे ज़्यादा ही लोगों को असर पड़ा ट्रांसपोर्टेशन का, इसलिए अगर रोड सही बन जाता है तो चीज़ें, ये जो ड्रेनेज पैटर्न है, ये जो कचरा का आप देख रही हैं, जो भी इशू है, ये ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग बीपी वाले से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ों को आगे बढ़ाएं, राइट, और कहीं ना कहीं इस पर उठाने की आवाज़ है, क्योंकि ये बहुत ही गंद, इसके कारण कई सारी परेशानियाँ उठ के आ रही है, जो हेल्थ इशूज हो सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो उससे और भी बीमारी तरह तरह की फैल सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है जो यहाँ रहते हैं उनके लिए भी। हाँ, बहुत ज़्यादा। ऑलवेज रहती हूँ मैं यहीं पे ही हूँ प्रॉपर, तो आई फील कि कैसा सिचुएशन इज गोइंग ऑन, और कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा हम हेल्थ इशू होगा तो डेथ का पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के नेहरू विहार के सेंट्रल पार्क पर। तो हमारे साथ ही मौजूद हैं, सर अपना नाम बताएं। सुनील भाटी। सुनील भाटी जी, हमें बताइए कि यहाँ पर किस तरीके का काम वगैरह हो रहा है, रोड समस्या वगैरह लोगों को हो रही है यहाँ पर? सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है वो नेहरू विहार में मुख्य रोड की है, क्योंकि यहाँ पर से कई कॉलोनियों के लोग जो आना जाना है, वो मुख्य मार्ग जो है बहुत बुरी तरह से ख़राब है। और इस चीज़ को फिर हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? अब हाईलाइट करके भी क्या करा जाएगा, सब कुछ करके देख लिया है, और जनप्रतिनिधि आते हैं, आश्वासन दे करके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं। कितने सालों से ये परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, यहाँ के स्थानीय लोगों को? स्थानीय लोगों को तो ये कह दो कि पूरे जब से नई सरकार आई, ये केजरीवाल जी की सरकार आई है ना दिल्ली में, जब से तो है दिक्कत। 5-6 साल हो गया, क्योंकि उससे पहले कभी एमएलए सुरेंद्र पाल बिट्टू जी हुआ करते थे, उनके समय में तो ये रोड बनी थी, उसके बाद से रोड नहीं बनी है जी। तो अब क्या हालात सुधरेंगे यहाँ पर? आम आदमी पार्टी का ठीक चल रहा है वैसे अभी? काम करेंगे आगे? काम का तो ये है जी, मेरा जहाँ तक देखना है कि ये कह दो कि ये विधानसभा की एकमात्र जे कॉलोनी है जो नेहरू विहार है, और हमारे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे जे कॉलोनी के लोगों के साथ। जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन तो दिया है और काम नहीं किया। अब निगम पार्षद के पास जाओ तो वो कहते हैं कि फंड नहीं है, और फंड केजरीवाल सरकार के पास है। अब जनप्रतिनिधि 3 रह लिए हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, उन्होंने नेहरू विहार के रोड के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी के विधायक कौन है यहाँ के? यहाँ पर दिलीप पांडे जी विधायक हैं। अभी तक उन तक पहुँची है ये बात कि कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं लोग, और मतलब एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कई बार ऑटोज़ भी पलट जाती है, डस्ट पोल्यूशन कितना झेलना पड़ रहा है लोगों को, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर परेशानियाँ हैं ये रोड के चलते यहाँ। ये समस्या इतनी गंभीर है कि चुनाव से पहले ही इस बात को एमएलए साहब जो हैं उनके सामने रखा गया था, तो उन्होंने चुनाव पूर्व ही आश्वासन दिया था कि मेरे एमएलए बनने के 6 महीने के अंदर ये सड़क बन जाएगी। मतलब ऐसे वादे किए हैं और पूरे नहीं किए हैं? नहीं जी, अभी तक तो कोई वादा पूरा नहीं किया। सांसद जी से बात हुई थी, उन्होंने भी 2 बार ये आश्वासन दिया कि हाँ भाई, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास टेक्निकली रूप से मेरा फंड इस सड़क पर नहीं लग सकता जी। तो इसमें तो कहते हैं कि एमएलए का फंड से ही बनेगी, और जब भी बनेगी कहते हैं एमएलए ही बनाएंगे। ठीक है, बाकी और वर्किंग पे नहीं है जो ये नेता वगैरह विधायक वगैरह यहाँ के, ये सब नहीं मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ के कामों में? नहीं जी नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, ये हम लोगों में कमी है या क्या। मैं RWA का भी काम देखता हूँ यहाँ पर, तो वही 25 गज की कॉलोनी है, जे कॉलोनी, हमारे साथ व्यवहार सौतेला व्यवहार किया जाता है। जबकि मुखर्जी नगर में सड़कें इतनी ख़राब नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक सड़कों को उन्होंने दोबारा तोड़ करके बना दिया नया, और हमारे यहाँ स्थिति इतनी ख़राब है उसको उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और नहीं बनाया। यही वो कह सकते हैं भाई, वो पॉश कॉलोनी है, वहाँ के लोग जो है संपन्न है, साधन संपन्न है, उनके लिए सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ तो उनको लगता है कि हाँ भाई पैसा और शराब बांट करके भी वोट लिया जा सकता है। मुझे लगता है ये वोट की राजनीति हो रही है जी। तो यहाँ पर काम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ के विधायकों को इस गंभीर परेशानियों का मुद्दा जो है ये इनका सुलझाना चाहिए, इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वानी नदाब से विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत पोस्ट न्यूज़। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।